ठीक है, अब मैं आपके लिए चंद्रकांता उपन्यास के अध्याय 21 का विस्तार से कहानी के रूप में वर्णन करता हूँ। अयारों और योद्धाओं की टुकड़ी जब भूल भुलैया के रहस्यमय रास्तों में आगे बढ़ती है तो हर कदम पर खतरे और जिज्ञासा दोनों का सामना होता है। इस बार रास्ते और भी उलझे हुए नजर आते हैं। दीवारों में अजीब सी गूंज सुनाई देती है, मानो कोई छुप कर बातें कर रहा हो। हवा में नमी और सन्नाटा इतना गाढ़ा है कि हर आहट साफ सुनाई देती है। जैसे ही दल एक खुले स्थान में पहुंचता है, अचानक जमीन खिसकती है और एक गुप्त दरवाज़ा खुल जाता है। कुछ अयार नीचे गिरते गिरते बचते हैं। सभी को एहसास होता है कि यह भूल भुलैया केवल रास्तों और कमरों का जाल नहीं है, बल्कि इसे किसी ने जादू और चालाकी से बनाया है। कुछ देर बाद वे एक ऐसे कक्ष में पहुंचते हैं जहां बीच में एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति रखी है। मूर्ति के दोनों नेत्रों में लाल रत्न जड़े हैं जो रहस्यमय चमक बिखेर रहे हैं। लगता है मानो मूर्ति उन्हें देख रही हो। अयारों को शक होता है कि यह साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि किसी गुप्त यंत्र से जुड़ी हुई है। जैसे ही एक अयार मूर्ति के पास जाता है, मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलती है और कक्ष का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन चतुर अयार समझ जाते हैं कि यह कोई गुप्त यांत्रिक व्यवस्था है। वे मिलकर चालाकी से रत्नों को ढक देते हैं और तभी दरवाज़ा खुल जाता है। इस घटना से सबको समझ आता है कि अब आगे और भी बड़े संकट और यांत्रिक चालबाजियां छुपी हैं। भूल भुलैया मानो बार बार उन्हें परख रही हो। सभी योद्धा और अयार सावधान हो जाते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ अगले मार्ग पर बढ़ते हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से भूल भुलैया के यांत्रिक रहस्य, अजीब मूर्ति और उसके जाल तथा अयारों की चतुराई पर जोर दिया गया है।